जय हिंद। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम आपको लेके आए हैं 50 महत्वपूर्ण जीके और जीएस। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और उसी क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रा प्रजनन कैसे करता है? ये मुकुलन द्वारा, हाइड्रा प्रजनन मुकुलन द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2SO4 होता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 होता है। चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ये श्रीनगर में हो जाएगा। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड का त्यौहार है और नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल त्यौहार आपको हो जाएगा नागालैंड। वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हो गया आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। ये हो गया खाने वाला सोडा। ये हो गया धोवन सोडा हो गया। ये Na2CO3 हो गया धोवन सोडा। गोबी रेगिस्तान किस देश में है? तो ये मंगोलिया में हो जाएगा। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में है। नाटक शकुंतला के लेखक कौन हैं? तो ये कालिदास हो जाएगा। नाटक शकुंतला के लेखक कालिदास हैं। उकाई बांध परियोजना किस राज्य में है? ये गुजरात में हो जाएगा, ताप्ती नदी। उकाई बांध परियोजना गुजरात में है और ताप्ती नदी पर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? ये आलम आरा हो जाएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा हो जाएगा। अब प्रथम मूक फिल्म हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा और प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये 11 खिलाड़ी। 11 खिलाड़ी 3 खेल में होता है, फुटबॉल में, क्रिकेट में और हॉकी में। किसमें होता है? फुटबॉल में, क्रिकेट में और हॉकी में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1760 में। वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? ये अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 232 के तहत रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी करता है। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? ये तीरंदाज। दीपिका कुमारी कौन है? ये तीरंदाज है। अगला क्वेश्चन है, आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? लेक्रिमल ग्रंथि से। आंसू लेक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। परमाणु नाभिक का खोज किसने की थी? ये रदरफोर्ड ने। परमाणु नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया है। अगला क्वेश्चन है, लेंस का नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। एटीपी का निर्माण घटक क्या होता है? तो ये फ्रक्टोज होता है। एटीपी का निर्माण घटक फ्रक्टोज होता है। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? वेसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी वेसेक्टोमी कहलाती है। गैसोहोल किसका मिश्रण है? तो गैसोहोल आपको हो जाएगा पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण है। गैसोहोल पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण है। चांदी का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये अर्जेंटाइट के द्वारा। चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट के द्वारा किया जाता है। पानी का बुलबुला क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी का बुलबुला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हिमांक घट जाएगा। अगर नमक के साथ बर्फ को मिलाएंगे तो उसका हिमांक घट जाएगा। एनीमिया रोग किसके कमी के कारण होता है? ये लोहा के कमी के कारण। एनीमिया रोग लोहा के कमी के कारण होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। योजना आयोग का गठन 1950 में। योजना आयोग का गठन 1950 में, लेकिन योजना आयोग की जगह अब आ गया नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया।
अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय आय का गणना आधार वर्ष क्या है? तो ये 2011-12। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये UNDP करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यही जारी करता है राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? ये 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को घोषित किया गया। स्वामीनाथन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ये जनसंख्या नीति से है। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है और ये कब आया था? 1954 में। स्वामीनाथन समिति 1954 में आया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। देश में कृषि को वित्तीय सहायता देने वाला शीर्ष संस्था कौन सा है? तो ये नाबार्ड हो जाएगा। देश में कृषि संबंधित जो भी फंड आता है उसको नाबार्ड द्वारा वितरित किया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो रोगला रोहनी। दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है तो रोगला रोहनी हो जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको अफ्रीका। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका हो जाएगा। पहला हो जाएगा एशिया। पहला सबसे बड़ा हो जाएगा आपको एशिया हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये स्टीफन हॉकिंस। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंस हैं। टाइगर परियोजना, यहाँ पे थोड़ा मिसटाइपिंग है, टाइगर परियोजना हो जाएगा। टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1973 में। टाइगर परियोजना 1973 में शुरू हुआ। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? ये कृष्ण प्रथम द्वारा। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ये रक्षा क्षेत्र से। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध रक्षा क्षेत्र से है। भारत में मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये श्रीधरन को। भारत में मेट्रो मैन के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। दिल्ली मेट्रो के निर्माण में श्रीधरन ने काफ़ी योगदान दिया, इसीलिए श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दिल्ली मेट्रो जापान की सहायता से बनाया गया है। दिल्ली मेट्रो जापान की सहायता से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है द्रव के भीतर दाब संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये पास्कल हो जाएगा। द्रव से संबंधित दाब का नियम पास्कल ने प्रतिपादित किया है। उजला सोना किसे कहा जाता है? तो ये कपास को। उजला सोना कपास को कहा जाता है। भारत से बर्मा कब अलग हुआ? तो ये 1937 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में बर्मा अलग हुआ। वन संरक्षण कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1980 में। वन संरक्षण कानून 1980 में पारित किया गया। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो ये पेट्रोलियम को। ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है। इसको काला सोना भी कहते हैं, हिंदी में कहीं कहीं लिखा रहता है काला सोना, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। चिलियानवाला की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये 1849 में। चिलियानवाला की लड़ाई 1849 में लड़ी गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अंतिम क्वेश्चन है नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। बिहार में जो नील की खेती पर जो किसान पर अत्याचार होता था अंग्रेजों द्वारा, उसी पर आधारित ये नील दर्पण पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।